नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर कल प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। राज्यपाल रायपुर के माना स्थित 4वीं बटालियन में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। रायपुर की अदालत ने IAS समीर बिश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की रिमांड 6 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्र सरकार के 48 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा नागपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में 600 से अधिक नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं के अन्य विभागों के भी नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। इस अवसर पर सांसद सुनील कुमार सोनी, महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में 250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दुर्ग जिले की पाटन नगर पंचायत को बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग अर्बन कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नगर पंचायत पाटन को इस अवार्ड से सम्मानित किया। पाटन के मुख्य नगरपालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय, सब इंजीनियर थानेश्वर वर्मा और CLTC शैलेश मिश्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कल पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के माना स्थित 4वीं बटालियन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुई और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण करता है। इस मौके पर राज्यपाल ने लोगों से आग्रह किया कि पुलिस कर्मियों के प्रति अपने व्यवहार में संवेदनशीलता लाएं और मानवीय दृष्टिकोण रखें। सुश्री उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवाद की समस्या से प्रभावित है। ऐसे में अशांत क्षेत्रों में तैनात पुलिस जवानों ने कई मौकों पर अपने साहस का लोहा मनवाया है। कार्यक्रम को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और गृह मंत्री ने इस वर्ष शहीद हुए 3 जवानों आरक्षक अर्जुन कुड़ियम, सहायक आरक्षक गोपाल कड़ती और प्रधान आरक्षक सालिक राम मरकाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से भेंट कर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस के वीर शहीदों ने अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन पर पूरे देश को गर्व है। कांकेर, धमतरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे सुरक्षा बल बैरक में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आगामी 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 1,500 से अधिक कलाकार शामिल होंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस बार 2 थीम रखी गई हैं। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी आदिवासी परंपराएं तथा रीति रिवाज। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए की पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद पत्रकारों को इस महोत्सव की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी होगी, बल्कि वे एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज और शिल्प शैली को भी देख तथा समझ सकेंगे। श्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। इससे पहले श्री बघेल नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ के स्टॉलों का अवलोकन किया। ये स्टॉल राज्य की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित हैं। रायपुर की अदालत ने IAS समीर बिश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की रिमांड 6 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर अदालत ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की थी। इन सभी को कल कोर्ट में फिर पेश किया गया। इस दौरान ED ने इन 8 दिनों में कई तरह के सबूत मिलने का दावा करते हुए 6 दिनों की रिमांड और मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के बनिया गांव में एक हाथी की मौत हो गई। उसके बाद इस दल के हाथियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे एक ग्रामीण और एक मवेशी की मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम बनिया में एक हाथी की मौत के मामले में कुछ ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अपने दल के एक हाथी की मौत के बाद इस दल में शामिल अन्य हाथी आक्रोशित होकर आसपास के वनांचल क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे हैं। बताया जाता है कि हाथियों के हमले में जटगा रेंज में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं इन हाथियों ने एक मवेशी को भी मार दिया है। भारतीय खाद्य निगम FCI छत्तीसगढ़ स्थित अपने सभी कार्यालयों और भंडार गृहों में विशेष सफाई अभियान चला रहा है। FCI के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत 2 से 30 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रिकार्ड कक्ष, नालियों और कचरे के डिब्बों की सफाई और अन्य उपकरणों की सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल सभी कार्यालयों और भंडार गृहों के कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। वहीं पौधारोपण भी किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की छत्तीसगढ़ से विदाई हो गई। वहीं उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा के आने के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24 से 26 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस दिवाली कुम्हारों, शिल्पकारों, महिला समूहों और छोटे व्यवसायियों से दिए, सजावट की वस्तुएं और अन्य सामान खरीदें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक और अवसर परीक्षा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रथम और द्वितीय वर्ष की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा 5 दिसंबर से ली जाएगी। रायपुर रेल मंडल में स्थित रेलवे सामुदायिक भवन के नवीनीकरण और नई साज सज्जा के बाद इसे रेलवे कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों की बुकिंग के लिए फिर से खोल दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने कल इसका शुभारंभ किया। राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए
भारतीय जनता पार्टी धमतरी शहर मंडल ने कल गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। कोंडागांव जिले में महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल बनिया गांव में अध्ययनरत बालिकाओं को हमर बेटी हमर मान अभियान की जानकारी दी गई। कोरबा जिले के बांकी मोगरा क्षेत्र में SECL के विभागीय चिकित्सालय की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिले में नायब तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले के 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। राजनांदगांव जिले की पुलिस माओवाद प्रभावित परिवारों के लोगों से मिलकर उन्हें मिठाई और पटाखों का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में कल बोरतालाब पुलिस की टीम ने माओवाद प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें मिठाई और पटाखे बांटे और जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव के तहसील परिसर में 31 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।